हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट साइंस है तो अब ज़रूरी है आपको साइंस के सिलेबस को समझना। बिना सिलेबस के आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में हम सीटेट साइंस के सिलेबस के बारे में और कुछ रणनीतियों के बारे में जानेंगे जो आपको सीटेट पास करने में मदद करेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, आपके पास जो सीटेट का पेपर होने वाला है और जो साइंस होगा, वहाँ से आपके पास में 20 नंबर का डायरेक्ट आपके पास में थ्योरी से पूछा जाएगा और 10 नंबर आपके पास में पेडागोजी से पूछा जाएगा। थ्योरी का सिलेबस क्या रहने वाला है और पेडागोजी का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसी को इस सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। जो थ्योरी है उसमें हम क्या करें, सब्जेक्ट वाइज बांट देते हैं, जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करना है जीव विज्ञान की। तो सबसे पहली आपको बात करनी है जीव विज्ञान में कोशिका, जो आपके पास में है, कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर सेल्स के बाद में आपको पढ़ना है ऊतक, टिश्यू के बारे में पढ़ना है। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन, पौधे और जंतु में, मतलब पोषण कैसे होता है, श्वसन और परिवहन कैसे होता है, जनन कैसे होता है। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, पेड़ पौधों में कौन सी बीमारी फैलाते हैं, जानवरों में कौन सी बीमारी फैलाते हैं, उनके नाम और उनके लक्षण याद करने में। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना हमें, और हमारे पास में जो पर्यावरण और पारितंत्र वो पढ़ना है, और साथ में हमें अनुकूलन और आवास ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है वो करना है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोलॉजी से। ठीक है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं फिजिक्स से, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गति और समय से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बल और दाब से। ठीक है। घर्षण क्या है, ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, इसके प्रकाश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्या है। ठीक है। हमारे पास दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और इसकी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। वर्क एनर्जी और हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हम देखेंगे हमारे चारों ओर हम देख रहे हैं कितने प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है। उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, कैसे प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। धातु और अधातु क्या होते हैं, अगर हम कोई मटेरियल बनाते हैं तो हमारे पास जो कृत्रिम पदार्थ है वो कैसे बनते हैं। ठीक है। और एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, आपके पास सब्जेक्ट के ऊपर जो चैप्टर नाम है वो ये रहे। तो सबसे पहले आपको देखना है पेडागोजी में कि आखिर जो हमारे पास साइंस है, विज्ञान है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। वैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी अपनाई जाती हैं, प्रयोग और अवलोकन क्या होते हैं, गतिविधियों द्वारा हम शिक्षण कैसे करा सकते हैं। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है। अवधारणा मानचित्र क्या होता है। ठीक है। भ्रम और को और सुधार, मतलब कैसे बच्चों में भ्रम, किसी प्रकार से साइंस से रिलेटेड अगर कोई भ्रम है तो उसे आप साइंस से कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है। और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जो सीटेट है इसमें जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% क्वेश्चन आपके पास में, 90 से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमें देखना है एनसीईआरटी एक प्रकार से आपको बाइबल या गीता मान के चलो कि सब कुछ हमारे पास एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अलग से कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। अब बात आती है कि एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़नी है। तो नॉर्मली तो सीटेट पेपर 2 होता है 6 से लेकर 8th क्लास तक की, तो यहाँ की आप एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन कहीं कहीं के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप में अगर कोई ने ध्यान दिया हो तो हमने सिलेबस में कुछ चैप्टर के नाम ऐसे दिए हैं ना जो आपके पास में 6 और से लेके 8th क्लास में नहीं है, ये 9th 10th क्लास में है। तो इनके नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि 9th 10th क्लास से आजकल अभी से 2024 से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे 9th 10th क्लास से, इसलिए मैंने उनका भी आपको यहाँ पे नाम दे दिया कि आप वो भी कवर कर लो। ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी में आप केवल 6 से लेकर 8 तक कवर करना, लेकिन जो जो टॉपिक हमने दिए हैं उन टॉपिक को एक नज़र आप 9 10 से भी देख लेना। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायग्राम, एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से देखना है। जो भी आपके पास में बाजू में टेबल बनी होती है उनको बहुत अच्छे से देखना है कि यहाँ पे आकर लिखा क्या है, वैल्यू क्या है, उनको याद करना है। ठीक है। अच्छे से याद करना। कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाना है, हर एक ऐसे बी चैप्टर है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे टेबल है, तो वहाँ पे अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना लो वहाँ पे कि हम याद कैसे उसे रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी स्टेप आती है कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। कॉन्सेप्ट मैप का मतलब होता है कि हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको हम एक मैप में कन्वर्ट कर दें कि हमें याद रहे। जैसे मान के चलो कि हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। लाइट वाला हमारे पास एक चैप्टर था, तो हम लाइट से हम याद रख लेंगे। लाइट से हम क्या पढ़ते हैं, लाइट से हमें दो चीज़ें पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन और अपवर्तन।
इसके साथ में हम क्या पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं और रेनबो के बारे में पढ़ते हैं। जब ये फ्लो चार्ट बना लोगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे और क्या क्या पढ़ना है और आपने क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, इसे रिकॉल करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तीसरी बात हम करें तो आप 10 साल के सीटेट के पेपर देखो। 10 साल के अगर नहीं देखना है आपको, 10 को हटा दो, तो केवल 10 साल ना देख के आप 10 पेपर देख लो। 10 साल का नाम बोल के मैं बोल रहा हूँ, आपको केवल 10 पेपर देखना है प्रीवियस ईयर। जैसे आपने पता है कि हर साल में 2 बार पेपर होता है। ठीक है, तो केवल 10 पेपर देखना, मतलब 5 वर्ष के आपको पेपर यहाँ पे देखने, आपके पास में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कॉन्सेप्ट मार्क करो कि कौन कौन से हमें देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको मार्क करो और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, लास्ट स्टेप है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के साथ में जो पेडागोजी मिक्स क्वेश्चन होते हैं उन्हें कवर करो। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत यह सोचो टीचर इसे क्लास में कैसे सिखाएगा। ठीक है, अगर बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जवाब कैसे देगा, और पेडागोजी पार्ट पर भी थोड़ा सोचो और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि आप अगर टीचर होते तो आप पेडागोजी को कैसे समझते, बच्चों को कैसे समझाते कॉन्सेप्ट को।